जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोपनाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 37 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ जगन्नाथ मेरे को कृपा करेगा। आज ये पूर्णिमा है और आज चंद्रग्रहण भी है। इस शुभ ये में हम वीडियो करने जा रहे हैं। जो 37 नंबर वीडियो का महात्मा है नामदेव, उनका वाणी था, एकमात्र वही सार्थक साधु है जो उनका पास में आके आश्रय मांगता है और वो आश्रयदाता को आश्रय देके उनको भगवत ज्ञान में पहुंचा देने सकता है। वही सत्यकार का साधु बोल के परिचित होता है। उनका जन्म हुआ 1269 में महाराष्ट्र में नरसिंह ग्राम में। उनका पिता माता खूब भक्तिपरायण था। उनका पिता नामू सेठ गरीब दर्जी था। तो एक भक्तिपरायण का ये में फैमिली में उनको जन्म हुआ था। और उनका पिता सोचा था जो वो खूब ऐसे भक्तिपरायण होगा, किंतु विधि का विधान ये उल्टा हो गया था। उन्हें ये में दुष्यवृत्ति में उन्हें ये करता था। सब टाइम में दुष्यवृत्ति में उन्हें बड़ा ये से दुष्यवृत्ति करता था। जब उम्र बड़ा हुआ तो पिता भगवान सोच रहा था ऐसे डकाती वृत्ति करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान का पास में प्रार्थना किया, हे परमेश्वर आप मेरा पुत्र को ये पाप कार्य से मुक्त करके भगवत भाव में अनुप्रेरणा करिए। पिता का आकुल क्रंदन में भगवान भी प्रसन्न होगा। तो क्या हुआ, जो डाकत लोग है ना, उन लोग जो डाकती करने जाता है ना, ये परंपरा है, उन लोग साक्षात माँ ये शक्ति रूपिणी को पास में जाके ये प्रार्थना करता है और उनको प्रणाम करके उनको ये करके प्रणाम करके तो उन लोग डकाती करने निकलता है। इससे वो जो ये है वो भी इसे ये गया, एक मंदिर में गया, उनका नाम था नामू सेठ। मंदिर में जाके ये माँ को एक जागृत देवी मंदिर में जाके माँ से प्रार्थना किया जो हम डकाती करने जा रहे हैं। तो उधर में देख रहा था एक छोटा से बच्चा रो रहा था। तो उन्हें किसी को पूछा है काहे रो रहा है, तो बोल रहा था नामू सेठ बोल के जो कुख्खा जो डकैत है ना, उनका हाथ में उनका पिता का मौत हो गया, इसलिए 2 दिन से उनका कोई खाना वाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रो रहा है। इसलिए डकैत लोग है ना, उन लोग का मन तो जैसे ये होता है निर्दय होता है, ऐसे फिर कोमल भी होता है। उन्हें सोचा है ये क्या मेरा हाथ से उनका पिता का मृत्यु हो गया और ये क्या हुआ, यही भाव से उनका मन में वैराग्य भाव जन्म ग्रहण किया और उन्हें किया माँ का मंदिर में से एक धारालो अस्त्र लेके अपना को मारने के लिए ये किया। तो ऐसे हमारा पाप कर्म में एक बच्चा का पिता भी मर गया, वो रो रहा है। तो इस जान लाग के हम क्या करेगा, जो मारने गया इतना टाइम पुजारी उनको पकड़ लिया। पुजारी जब उनको पकड़ लिया तो वही यात्रा में उन्हें मुक्ति ये हो गया। उन्हें आज घर में नहीं ये किया, प्रवेश नहीं किया, उन्हें चला गया गुरु का संधान में। गुरु का संधान में जाते जाते उन्हें ज्ञानदेव का पास में उनको पहुँच गया और ज्ञानदेव उच्च कोटि का संत था महाराष्ट्र का। उन्हें विठलनाथ का चरण में उनको उत्सर्ग किया और उनको नाम हुआ वैष्णव नामदेव बोल के उनका खेती बाड़ी की।
एक घटना से डकैत का मन में भी ऐसे ये हो गया और उन्हें गुरु का ये हुआ और वो लेके उन्हें ये किया, नामदेव बोल के ये हुआ। तो उनका ये खेती चारों दिग में ये कर रहा था। तो उनका जो गुरु है तो उन्हें बताया जे तो एक काम करो, अपना ग्राम में जाओ और जाके उधर में ये करो, उधर में तुम्हारा ये मिल जाएगा। तो उन्हें ग्राम में लौट के आया और उधर में एक भक्त सिद्ध विश्वा खेचरा बोल के एक महात्मा था, उनसे उनका ये हुआ और उन्हें संगीत शिक्षा किया। इसलिए संगीत शिक्षा से बहुत टाइम में देखा जाता है भगवान का ये में ये है रामकृष्ण, इसी को कितना महात्मा है जो लोग नाम का ये से भगवान से ये हो गया था। तो भक्तों नामदेव उनको मन में जो ये ग्लानि हुआ, ग्लानि से उनको ये से दीक्षा प्राप्त किया और दीक्षा प्राप्त करने का बाद में उन्हें ये में जो एक पिपीलिका है ये है, उन लोग को देख के भी उन्हें भाव में विभोर हो जाता है। उन लोग का उनको भी साक्षात भगवान के स्वरूप में ज्ञान करता था। इसलिए दाक्षिणात्य तो उनका नाम में ये हो गया। कीर्तन ईश्वर परायण में उनका ये हुआ, बहुत भक्त शिष्य उनको ये हो गया। तो ज्ञानदेव का साथ में उनको जो उनका परिचय फिर मुलाकात हुआ और ज्ञानदेव का जो उनका गुरु का जो ये हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उन्हें क्या किया 50 साल तक उन्हें वही आश्रम में रह के भक्त लोग का मुक्ति का संधान दिया। ऐसे किया एक बागान का एक मालिक, वो भी उनका ये में ये हुआ, एक राजमिस्त्री उनका शरण लेके उन्हें भी परम भक्त बन गया। इसको बाद में 1350 में 81 साल का उम्र में उन्हें विठलनाथ का चरण में उन्हें अपने जीवन को समर्पित किया। और माँ का एक गल्प बोल रहा है। एक कन्या था, बाल्यकाल से उन्हें जगन्नाथ जी का परम भक्त था। उनका घर में जगन्नाथ जी का चित्र था, फोटो। इसे करते करते उनको शादी हो गया। अभी जगन्नाथ को छुड़ा ही नहीं, वो फोटो भी वो अपना ये ससुराल में लेके आया। 1 साल का बाद में उन गर्भवती हुआ। तो गर्भवती हुआ तो उड़ीसा के पास में उनकी शादी हुआ था। तो गर्भवती हुआ तो उनका मन में सदा ये होता था कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा। बाकी पूर्वों में कुल प्रथा अनुसार में जो ये है कुलवधू को घर का बाहर जाने नहीं सकता था, एक कुल का प्रथा था। हम भी बिहार में जब गया था हम देखा था, जिन लोग जिसको घर हम गया था हम तो बाहर में हुआ था उन्हें आराम, बाकी कुलवधू को हम देखा ही नहीं कभी। कोई दुबर गया था, कुलवधू को देखा ही नहीं। इसलिए उन लोग पर्दा का आड़ में रहता है और अपना ये है ननद व सास ये उन लोग के साथ में ये बाहर जाने से उन लोग के साथ में जाता है। ऐसे करके उन लोग ये करते हैं। तो हुआ कि वो गर्भवती है, इसलिए गर्भ अवस्था में जो जिस चिंता करता है ना वही उनका ये होता है। गर्भावस्था उन्हें भगवान जगन्नाथ जी के बारे में चिंता करता था। तो 10 दिन का दिन में है, तो वही रात में उनका प्रसव वेदना हुआ। उन्हें सोचा है अब और समय ये नहीं करेगा। उन्हें घर से निकाल दिया, निकाल से ये जंगल का यहाँ से आ रहा था। तो जंगल में उनका एक पुत्र संतान जन्म लिया। बाकी उनको मालूम नहीं हुआ ये कहा किस भाव में ये हुआ। उन्हें क्या अब हो गया, पुत्र संतान को फेंक के उन्हें चलने शुरू कर दिया जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए। देखिए जब जगन्नाथ तो भगवान से कोई नाता हो जाता है ना, तो अशुचि भाव नहीं रहता है, वो तो सदाए चिन्मय में मत रहता है। तो उन्हें और चिंता नहीं किया, जगन्नाथ धार में चला गया। जाते जाते जगन्नाथ मंदिर में चला गया और ऐसे करते करते
उधर में जो ये होता है, ये का जगन्नाथ जी का जो कीर्तन होता है उधर में शामिल होता है, और जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, महाप्रसाद पता है। ऐसे करते 7 दिन बीत गया। तो उनको हठात मालूम हुआ जगन्नाथ जी की कृपा में ये एक संतान मेरा का ये जन्म लिया था, क्योंकि हम तो और दिखाई भी नहीं, अब जाना है। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करके प्रदक्षिण करके आ रहा था। वही जंगल का सामने में जब आया तो एक बच्चे का आवाज़ मिल रहा था, रो रहा था। तो आके बोलता, अरे ये बच्चा इतने दिन में जीवित है क्या? आके देखता है एक जनाना बच्चे को पाल रहा है और बोल रहा है चिंता मत करो, तुम्हारा माँ आएगा आएगा आएगा, ऐसे करके उनको सांत्वना दे रहा था। इतना टाइम में वो पहुँच गया। उसके देखता है जनाना उनको पालन कर रहा है। उनको देख के बोलता है लो तुम्हारा संतान लो। तो वो समझ गया ये जंगल में एक जनाना मेरा बच्चा को पल रहा था 7 दिन से, वो कौन है? बोला हम लेगा। बोले आप परिचय दीजिए, आप कौन है? तो भगवान ये भगवान तो बोला है तुम जिसको दर्शन करने गया ना जगन्नाथ, हमें वही है। तो उनको बोला आप दर्शन कराइए। वही लोग दर्शन कराया। तो अब पुत्र को गदी में लो। तो बोलता है प्रभु आप जब मेरा को दर्शन दिया, मेरा पुत्र का पालन किया, अब कृपा करके आपको चरण में मेरा को और मेरा पुत्र को स्थान दीजिए। भगवान बोला तो था भगवान का कृपा में वो और उसको संतान भगवान का चरण में लीन हुआ। यही है भगवान के ऊपर में भरोसा, और ये करने से भगवान चरण में स्थान देता है। और ये बोल रहा है, माँ का एक गल्प बोल रहा है। एक ये था, साध्वी नारी था, उनका घटना। एक ब्राह्मण ये था, लड़का था, वो बड़ा हो गया, बाकी और ये हो गया, वो शादी नहीं करता है। तो ये का उनका जो ये है आत्मीय स्वजन पारा से बोले तुम काहे नहीं शादी करते? बोलते हम शादी नहीं करेगा। कहे नहीं मेरा योग्य कन्या मिलेगा नहीं। बोले कैसे योग्य कन्या? बोलता जो मेरा बात अक्षर अक्षर में पालन करेगा वही को हम शादी करेगा, और मेरा बात रखा नहीं करके इसको गला हम टुकड़ा कर देगा। तो सोच रहा था बंधु बांधव आत्मीय परिजन एक ये संभव है, ठीक है। एक परमा सुंदरी कन्या से उनको शादी करा दिया। तो शादी का पहला दिन में ही उन्हें अपने ओजा का पुत्र उनको वधू को बोला है, देखो प्रतिदिन कोई ये हो अतिथि को सेवा करके मेरा को बुलाना, अतिथि को सेवा नहीं करके मेरा को बुलाना नहीं। और देखना अतिथि का कभी विमुख ना जाए हो जाए, यदि विमुख होगा तो हम तुम्हारे का गर्दन काट देगा। तो कम बयस का ये है करना है, बोला ठीक है। प्रतिदिन उन्हें ब्राह्मण था, प्रतिदिन उन्हें इसे भोग बना के ये करता है भगवान को, ये करके अतिथि का ये में ये करता है। ऐसे करके अतिथि आ जाता है। आने के बाद में पति को बुलाता है। एक दिन भगवान उनको दर्शन देना है ना, भगवान एक दिन आने के लिए एक दिन ये उन्हें भोग बना के अतिथि के लिए ये कर रहा है। इस समय में नहीं आ रहा है कोई अतिथि, इसे करते शाम हो रहा है। इतना टाइम में वो देख रहा था एक मुस्लिम एक लाठी का आगे में एक गोरू का माथा शब्द काट के और सब तक खून गिरे वही लेके आ रहा था। आके बोलता है ए जल्दी कर इसको बना। तो उससे था हम ब्राह्मण को ना और है गुरु का ये तो माथा तो हम कैसे ये करेगा। फिर सोचा है स्वामी का आदेश अतिथि का विमुख ना हो जाए। तो ठीक है वो ये किया है, बनाए बना के बोलते आप ये में बैठिए प्रसाद पाइए। बोला थोड़ा पोती को बोला। तो उसी क्या तो अश्वपति के हाथ में मेरा मृत्यु अग्निराज्य है। तो आसन दे गया वो गया, जाके पोती को बताया। पोती भी ये करके बड़ा ये से आया। आगे देखता कहाँ इधर में अतिथि है, साक्षात राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति उधर में है। लोग आरत दो देवता
और यही है, ये जो कन्या जो वधू वो अपना पति का बात सुना था। पति का बात सुनने से, पति साक्षात भगवान होता है, पति का बात सुनने से उन लोग जुगल मुक्ति को दर्शन किया। इसलिए वधू का लिए पति भी उनका आराध्य देवता को दर्शन करने से सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आज का जो ये 37वां वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ, वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में ये संभव हुआ। ये बोल के माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस वीडियो को हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।